तुम्हारा बाप आखिर साल साल और इस दम तक कहाँ किस हाल में रहता रहा है राहत जानम। तुम्हें इस बात से मतलब ही क्या और आखिर क्यों हो। सोशल मीडिया के इस जमाने में सिर्फ मीम, जोक और ट्रोल की बात होती है। इस जमाने में कोई पुरानी चीजें कम ही सामने आती हैं। नई पीढ़ी अपने तरीके से जिंदगी जीती है, लेकिन यकीन मानिए इस नई पीढ़ी में भी काफी लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं। इस जमाने में भी आपको मुकेश, किशोर, रफ़ी और लता को सुनने वाले मिल जाएंगे, तो वही नुसरत और अजीज मियां की कव्वाली के दीवाने भी भरपूर होंगे। इस बीच जब बात इश्क की होती है तो दिल से सिर्फ शेर निकलता है। शायरी और इश्क का सबसे बड़ा शायर जो अपने अल्हड़पन, अपने पागलपन और बर्बादी के लिए मशहूर हुआ, उसका नाम था जॉन एलिया। जॉन एलिया 20वीं सदी के आखिर में पाकिस्तान के सबसे मशहूर शायरों में से एक रहे, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर आपको जॉन के चाहने वाले मिलेंगे। यूट्यूब पर उनके वीडियो वायरल होते हैं, ट्विटर पर वो ट्रेंड होते हैं, फेसबुक पर उनके शेर लिखे जाते हैं। जॉन आज ना होकर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सबसे मशहूर शायर हैं। तभी कहा जाता है यह एक ज़ब्र कोई इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी, हिसाब माहो साल अब तक। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। वो मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के छोटे चचेरे भाई थे। उनके घर में कुल 5 भाई बहन थे और जॉन उनमें सबसे छोटे थे। पैदाइश के कुछ वक्त बाद जब बंटवारा हुआ तो पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया। जॉन को भी ना चाहते हुए भी कराची जाना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने वहां जाकर उर्दू पढ़ाई और उसके बाद अखबार जंग के एडिटर भी रहे। जॉन शुरुआत से ही लिखते रहते थे और कहा जाता है कि उनका पहला शेर तो 8 साल की उम्र में ही आ रहा था। ये सब जब चल रहा था तब एक उर्दू पत्रिका थी इंशा, उसको निकालने की बातें हुई और इसी दौरान जॉन की मुलाकात जाहिदा हिरा से हुई। मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, इश्क हुआ और बाद में शादी भी। 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। लेकिन 1984 में आकर कुछ विवाद हुआ और दोनों एक तरह से अलग हो गए। बस यही वो पल था जब दुनिया ने एक नए जॉन एलिया को देखा। वो जॉन जो देवदास बन चुका था, बस इश्क में नाकामी की बात को छाती पीट पीट कर दुनिया के सामने गाता था। पूरी दुनिया को अपनी बर्बादी बताता था और जिस तरह बताता था लोग खुश होते थे। और शायद इसी अल्हड़पन ने जॉन एलिया को सैयद जॉन एलिया बना दिया। लेकिन क्या जॉन सचमुच में ऐसे ही अल्हड़ थे? जवाब है नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के उन लोगों में शुमार थे जिन्हें काफी पढ़ा लिखा माना जाता था। वो उर्दू भाषा के सरकारी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके थे, जिनका काम पाकिस्तान में उर्दू को आगे ले जाना था। इसके बावजूद जॉन एलिया की कोशिश यही रही कि उनको सिर्फ एक फकीर के तौर पर याद किया जाए। जॉन एलिया की ये फकीरी उनके मुशायरों में आपको मिल जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, दुबई हो या फिर कभी लखनऊ ही क्यों ना हो। जॉन एलिया जिस तरह से शेर पढ़ते, अपने किस्से सुनाते, वो किसी भी किताबी शायर से बिल्कुल एक जैसा नहीं मिलता था। जॉन एलिया इसलिए अलग थे, इसलिए देखने और सुनने वालों को जॉन एलिया पसंद आते थे। अब सवाल है कि आखिर जॉन एलिया में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं है? ऐसा क्या है कि आज की युवा पीढ़ी जॉन एलिया के लिए इतनी दीवानी है? वो सिर्फ ये है कि जॉन जिस तरह से अपनी बेवफाई की बातें, टूटे हुए दिल की बातें स्टेज पर जाके करते, वो युवाओं को शायद इतना अच्छा लगता था। वो युवा आज जॉन एलिया को खुद में देखते थे। इसी वजह से जॉन का ये तरीका इतना फेमस हुआ। एक फकीर आदमी जो स्टेज पर शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अपने बालों को बिखेर देता है और चिल्लाते हुए कुछ ऐसा कहता है कि दुनिया पागल हो जाती है। आज जॉन को पढ़ने वाले, जॉन को सुनने वालों की कमी नहीं है। जॉन की किताब यानी, गुमान, लेकिन, गोया को काफी पढ़ा जाता है। शायद जॉन के रहते हुए उन्हें जितना जाना गया होगा, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उससे ज्यादा वो फेमस हुए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी में आज भी जॉन सोशल मीडिया के जरिए जिंदा है। जॉन ने खुद अपनी शायरी के बारे में भी कुछ कहा है। वो कहते हैं, अपनी शायरी का जितना मुनकिर मैं हूं, उतना मुनकिर तो कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं होगा। कभी कभी मुझे अपनी शायरी बुरी और बेतुकी लगती है, इसलिए अब तक मेरा मजमुआ शाया नहीं हुआ और जब तक खुदा उसको नहीं कराएगा तब तक वो होगा भी नहीं। अभी कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी एनिमल, उसमें कई तरह की बातें हुई, उसको लेकर कई तरह की चीजें कही गई और उसमें एक चीज थी, बेटे और पिता के रिश्ते को जो जिस तरह से दिखाया गया था वो चर्चा का विषय बना था।
ऐसा ही एक रिश्ता जॉन एलिया का उनके बेटे के साथ भी था। हमने आपको बताया कि किस तरह जॉन एलिया अपने परिवार से अलग हो गए थे और जॉन एलिया इसी वजह से अपने बेटे से मिल नहीं पाए। कभी छुटपन में देखा हो तो बात अलग है, लेकिन शायर क्या कर सकता है। जॉन ने भी वही किया, अपने बेटे के लिए कुछ लिखा, क्योंकि उन्हें वो पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वो उन्हें जान नहीं पाते थे, लेकिन अपने लफ्जों के जरिए उन्होंने अपने बेटे को हमेशा याद किया। जॉन ने एक नज्म लिखी जिसका नाम था दरख्ते जर्द। किस्सा यूं था कि जब जॉन के बेटे, जिनका नाम जरियुन था, वो अपने लड़कपन में कभी जॉन एलिया के सामने आए तो वो उन्हें पहचान नहीं पाए। ना जॉन एलिया अपने बेटे को पहचान पाए, बेटे ने जॉन को जरूर पहचान लिया, लेकिन उन्होंने इतना प्यार नहीं दिखाया। बाद में इसका पता जॉन एलिया को पड़ा, उनका दिल टूट गया और तब उनके कलम से ये नज्म निकली। इस कहानी के आखिर में उस नज्म का एक शेर सुनाते हैं। तुम्हारी अर्जुमन अम्मी को मैं अब तक नहीं भूल, मेरे लफ्ज़ जिगर मुझसे उन्होंने खून चुकवाई। मुझे इसका कोई शिकवा नहीं और न पछतावा। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे हो। 14 दिसंबर को जॉन एलिया का जन्मदिन होता है। हमारा सलाम पहुंचे।